हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मनीष कुमार डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस गवर्नमेंट वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और आप लोग देख पा रहे हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी के अंदर ये वैकेंसी निकली है। और ये एक बड़े लेवल की वैकेंसी है, बहुत अच्छी पोस्ट आई है। और वैकेंसी जो है वो दोस्तों है वो है आपका इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस, यानी कि अप्रेंटिस के पोस्ट पे आई है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, जो 1961 में एक्ट के अंदर है ना। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर engagement of apprentices अंडर एक्ट 1961। और ये इसका देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट शुरू हो रहा है 19/2/2000, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी है। और 11 मार्च 2025 इसका लास्ट डेट होने वाला है सबमिशन का। कुछ चीज़ें ध्यान देने की इन्होंने बताई, जैसे सबसे पहले क्या है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन वन स्टेट ओनली। कैंडिडेट सिर्फ एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, अगर आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस माना जाएगा इन द प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, है ना। अगर आपके वहाँ पे ट्रेनिंग सीट अवेलेबल नहीं होगी होम डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको दो और प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे अदर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ट्रेनिंग सीट्स अवेलेबल होगी। तो ये और अच्छी बात है। द कैंडिडेट्स डू नॉट हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप आइदर विद बैंक ऑफ बड़ौदा। रखना है कि कैंडिडेट्स कभी भी इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अप्रेंटिसशिप के अंदर पोस्ट पे नहीं हुआ हो या ना ज्वाइन ना किया हो, ये ध्यान दें। अगर कभी भी वो टर्मिनेट हुआ है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें दी गई है आपको। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक, अप्लाई लिंक, सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सीधे आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। 1/2/2025 और ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए क्या है, कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ऑन एनएपीएस और एनएटीएस पोर्टल एलिजिबल टू लाइव। जो कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड करेंगे एनएपीएस के अंदर और एनएटीएस के अंदर, वही एलिजिबल है अप्लाई के लिए। यहाँ के मिनिमम एज क्या है दोस्तों, 20 साल, और मैक्सिमम एज है 28 साल। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। अब किसी भी डिसिप्लिन में अगर ग्रेजुएट हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग होने वाली है 12 मंथ्स ऑन ऑन जॉब ट्रेनिंग। ये जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है, ऐसा नहीं है कि आपका ट्रेनिंग के बाद आपकी जॉब हो गई। ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है आपकी। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रूल्स होते हैं SC ST OBC PWB के लिए, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए NATS का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, NAPS, जो आपका 34 ईयर से करंट डेट पे 1/2/2025 को होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं ट्रेनिंग सीट्स की कि ट्रेनिंग सीट्स कितने होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे स्टेट वाइज पूरा ट्रेनिंग लिस्ट सीट दिया हुआ है। आप लोग उसको जरूर चेक कर लेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ऐसे आपको बता दूं तो आपका आंध्र प्रदेश के लिए 59 सीट्स है टोटल। अब इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी आप लोग देख लेंगे। असम के लिए 40, बिहार के लिए काफ़ी अच्छी 120 है, चंडीगढ़ के लिए 40, छत्तीसगढ़ के लिए 76, दादा नगर हवेली के लिए 7, दिल्ली के लिए तो बहुत अच्छी सीट्स है 172, गुजरात के लिए 573 सीट्स देख पा रहे होंगे, गोवा के लिए 10, बहुत ज़्यादा सीट्स है गुजरात के लिए। इसके अलावा हरियाणा के लिए 71, जम्मू कश्मीर के लिए 11, झारखंड के लिए 30, कर्नाटका के लिए 537, काफ़ी अच्छी सीट्स है यहाँ भी। केरला के लिए 89, मध्य प्रदेश के लिए 94, महाराष्ट्र के लिए 388, मणिपुर के लिए 8, मिजोरम के लिए 6, उड़ीसा के लिए 50, पुडुचेरी के लिए 10, पंजाब के लिए 132, राजस्थान के लिए 320, तमिलनाडु के लिए 223, तेलंगाना के लिए 193, उत्तर प्रदेश के लिए 558, उत्तराखंड के लिए 30 और वेस्ट बंगाल के लिए 153। टोटल दोस्तों 4000 सीट है यहाँ पे। ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में बहुत अच्छी सीट्स आई हुई है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू द एरिया। जैसे राज्य है वैसे सीट्स यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज ट्रेनिंग सीट्स भी दिया हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश में 59 है, तो किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स है। अब चूंकि इसको मैं पूरा बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको आप लोग देख लेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि किस जगह से आप बिलोंग्स करते हो और उसके लिए यहाँ पे टोटल कितनी सीट्स है। बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कैंडिडेट्स शुड मैंडेटरीली फर्स्ट रजिस्टर देव से, सबसे पहले खुद से रजिस्टर करना है। आपका जो NATS पोर्टल होता है NATS.education.government, उस पर आपको रजिस्टर कर लेना है, या फिर NAPS पे पोर्टल पे। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो एज ए स्टूडेंट्स वहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। इसके अलावा आपको जो वहाँ पे अपर एज लिमिट दिया हुआ है उसके थ्रू वहाँ पे आप एलिजिबल करोगे 34 ईयर्स तक, है ना, जो 1/2/2025 तक होना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, जैसे आपका कलर कॉपी स्कैन, आधार कार्ड क्या है आपका जो 1 MB से कम होना चाहिए, पैन कार्ड 1 MB से कम होना चाहिए, ईमेल आईडी जरूरी नहीं है लेकिन आप मैंडेटरी, है ना, ये दोनों चीज़ें। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, डिग्री प्रोविजनल है, इसका आपका सेविंग बैंक पासबुक या चेकबुक लिफ है, और एक सिग्नेचर है कैंडिडेट का, वो आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे इस पोर्टल से।
इसके अलावा क्या है, द कैंडिडेट्स हुआ एलिजिबल एज पर अप्रेंटिसशिप, आपको एक ईमेल आएगा info@bfsissc.com से विद इन 40 आवर्स। दोस्तों आजकल फ्रॉड बहुत होता है, ध्यान रखिएगा, ये ईमेल आईडी है, इसी के थ्रू आपको मेल आएगा, है ना, जिसमें आपको का अप्रूवल मेल होगा वो। अगर आपको कोई इशू हो तो दोस्तों आप इस पोर्टल पे जाके एक मैनुअल भी चेक कर सकते हैं, जो इस डिस्क्रिप्शन में ही ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे तो सिलेक्शन क्या है, यहाँ पे जो आपका है, सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, दूसरा आपका डीबीए होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तीसरा होगा टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की हम बात करें तो इसमें जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो 25 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा क्वान्टिटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे, वो भी 25 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर नॉलेज के 25 मार्क्स के, और जनरल इंग्लिश के 25, जो 25 मार्क्स होने वाले हैं। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, और 1 घंटा बस टाइम होने वाला है। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, और जिन्हें इंग्लिश है पेपर सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। इसके अलावा कोई नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं है। तो टाइम बहुत कम दिया है इन्होंने, 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के लिए। आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से, क्वांटिटी और रीजनिंग से, कंप्यूटर नॉलेज से, और जनरल इंग्लिश से। तो थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद आपका होगा डीवी, एंड फाइनली टेस्ट होगा आपका लोकल लैंग्वेज का। देखिए यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में ऑब्वियसली जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जैसे आंध्रा से है तो तेलुगु होता है, असम है, बिहार से हो हिंदी, तो उर्दू, इस तरह से आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, लोकल लैंग्वेज सबको पता ही होता है, उसमें आप अप्लाई करोगे, उसके थ्रू आपका टेस्ट होगा वहाँ पे। इसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस होता है फॉर गवर्नमेंट वैकेंसी में, एंड फाइनली आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं यहाँ पे इस वैकेंसीज के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टाइपेंड और बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो जब आप 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड्स में रहोगे, है ना, द अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस, उसके अलावा कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर मेट्रो और अर्बन ब्रांचेज में है तो आपको 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड की तरह मिलेगा, और रूरल एरिया में है तो 12,000 मंथ मिलेगा। उसके बाद जब आपका ये ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, तब आप पे स्केल पे वर्क करोगे, जो गवर्नमेंट का पे स्केल होता है। तो 1 साल तक आपको वही चीज़ें मिलने वाली है। दोस्तों अगर एप्लीकेशन फीस की आप बात करो, तो अगर आप PWBDC कैंडिडेट्स हो तो 400 प्लस जीएसटी देना है। अगर SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स हो तो 600 प्लस जीएसटी, और जनरल कैटेगरी EWC या OBC से आते हैं तो 800 प्लस जीएसटी होगा यहाँ पे। तो ये आपका जीएसटी चार्ज इसके अंदर इंक्लूड है, तो वो आपके कुछ 100 एक्स्ट्रा अमाउंट वहाँ पे ऐड हो जाएगा। कंप्लीट डिटेल इस वैकेंसीज का, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर से मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट अपडेट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।